Hello student, today we'll start chapter 17 नथिंग बट द टारगेट। और कुछ नहीं बस लक्ष्य। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर? राज्यवर्धन। इस पिक्चर में एक पर्सन का फोटो बना हुआ है, वो कौन है? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन कौन है? ये ओलंपिक खेल में भारत के पहले एकमात्र सिल्वर पदक विजेता थे, है ना। तो हम देखते हैं कि खेल में जो सिल्वर मेडल जीतता है या गोल्ड मेडल, तो इंटरनेट में उपलब्ध की गई काफ़ी उन्होंने कैसे सफलता हासिल की, उन्होंने कामयाबी कैसे प्राप्त की, ये सब प्रकाशित होता है। यह पाठ उनके आरंभिक साहसिक कामयाबी पर इंटरव्यू और खबरों से प्राप्त प्रतिक्रिया का प्रयास है। ओके, राज्यवर्धन सिंह राठौर, a 34-year-old army man, finished second in the men's double trap shooting event on Tuesday, the 17 August 2004 in the 20 Olympic Games in Athens. This was Indian first individual silver medal in Olympic history in shooting event. Let's read what he said after he won the medal. तो एक 34 वर्षीय सैनिक राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस में जब 28वां ओलंपिक गेम हुआ था 17 अगस्त 2004 में मंगलवार को, तो पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग स्पर्धा को दूसरे स्थान पर समाप्त किया गया। यह ओलंपिक इतिहास में शूटिंग में भारतीयों को एकल रजत पदक था। इसके पहले भारत में शूटिंग में किसी ने पदक नहीं जीता था। ये पहला व्यक्ति था जो भारत को सफलता दिलाई थी। तो इस लेसन में जीतने के बाद वो क्या कहते हैं, है ना, फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल्स, पदक लेते समय उनका अनुभव कैसे था। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, इट सर्टनली फील गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड। निश्चित ही बहुत अच्छा अनुभव था, अच्छा महसूस किया। देश के लिए पदक जीतकर निश्चित रूप से अच्छा लगा और उसे यह और भी सुखद बना देती है क्योंकि देश बहुत गर्व महसूस करता है। हम देखते हैं कि जब गेम होते हैं तो पदक तालिका में भारत में से किसने जीता, इसमें पूरे देश का ध्यान रहता है ना। तो वो कहता है कि मुझे बहुत ही गर्व का महसूस हुआ उस समय पदक लेते समय। नेक्स्ट, फीलिंग वाइल ड्रॉप द कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशंस। अब अनुभूति जब प्रदर्शन के समय देश के ध्वज को ढका। इट वॉज सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू एक्सप्लेस समथिंग फॉर द कंट्री एंड द फ्लैग आई वांटेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल्स विच रिप्रेजेंट द कंट्री, सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग एंड आई जस्ट वांटेड टू ट्रैप इट अराउंड माई सेल्फ। तो कहते हैं कि भावनाओं को आराम मिला कि मैं देश के लिए कुछ सिद्ध करने योग्य बना और ध्वज मेरे पास कोई प्रतीक ऐसा हो जो देश को प्रदर्शित करे, है ना। तो देखते हैं कि जब मेडल जीत जाते हैं तो उस देश के झंडे को जो प्रतीक रहता है ना, नेशनल फ्लैग जो रहता है, उसको ढककर उनको सम्मानित किया जाता है। तो बताते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब ध्वज सबसे अच्छी वस्तु थी और मैं उसे अपने शरीर से लपेट लेना चाहता था, है ना। ये भी एक सम्मान की बात है कि आप देश के तिरंगे को अपने शरीर में लेते हो। प्रेजेंटेशन इन द लास्ट फ्यू डेज। अब अंतिम दिनों में उन्होंने नहीं, प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज, अब उन्होंने लास्ट दिनों में क्या तैयारी की उसको बताया जा रहा है। देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, there has to be a healthy balance. Whenever I felt that I was getting an excess, I would relax, crack a joke, or talk to somebody and make the environment lighter for myself. But where I needed focus, I would close my eyes and think of the target of how I would do, how my emotions would be, what is my game plan for the match and everything.
तो बता रहे हैं कि वहाँ सब कुछ मिला जुला था, वहाँ एक बहुत ही संतुलित वातावरण था, है ना। जब कभी मैं अनुभव करता हूँ कि मैं चिंतित हो रहा हूँ, मैं कुछ आराम करता हूँ या चुटकुले सुनता हूँ या किसी से बातचीत करता हूँ और आसपास के वातावरण को हल्का बनाता हूँ, है ना। तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा माइंड को हैवी नहीं रखना है, भारीपन नहीं रहने देना है ना। आप आसपास के एटमॉस्फेयर को आपको हल्का बनाना है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। किंतु जब मुझे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है तो मैं अपनी आंखें बंद करता और लक्ष्य के बारे में सोचता हूँ कि कैसे मैं निशाना लगाऊंगा, कैसी मेरी भावनाएं होंगी, और कंपटीशन के लिए और अन्य चीज़ों के लिए खेल की योजना क्या है, ऐसा वो आंख बंद करके सोचते हैं। नेक्स्ट, फोकस एट द फाइनल पॉइंट। अब वो अंतिम बिंदु पर एक नज़र। I realized that I was missing because I was losing aggregations. When you lose your aggregation, you lose your natural way of shooting. I then told myself I should go hard at the target. That's how I made those last two. I was exactly focused on the target. I could see nothing else but the target. तो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मतलब वो बताते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा था, कुछ चूक हो रही थी, क्योंकि मैं ध्यान खो रहा था। जब आप ध्यान खोते हैं तब आपका शूटिंग का अपना स्वाभाविक तरीका खो देते हैं। शूट में क्या होता है, पूरा एक चीज़ पे फोकस डालना होता है ना। अगर ध्यान आपका इधर उधर भटक जाएगा तो आप किसी चीज़ को शूट नहीं कर पाओगे। तो उनको थोड़ी देर के लिए अनुभव होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तब मैं अपने आप से कहता हूँ मुझे लक्ष्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए, है ना। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहते हैं कि मुझे अपने टारगेट पे फोकस डालना है। इस प्रकार मैंने उन अंतिम दो को बनाया। मैं बिल्कुल लक्ष्य पर अपनी नज़र लगाई, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय लक्ष्य के, है ना। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान दिया कि मुझे पदक जीतनी है और शूट करना है करके, और किसी और मेरा ध्यान नहीं गया था। तो इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि आपको अपने टारगेट को सफल बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है ना। और जो कामयाबी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे जीवन में किसी चीज़ को लक्ष्य बनाने का।